हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष अग्रवाल मैथ्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई के क्लास 10th मैथमेटिक्स के रिवाइज्ड सिलेबस की। मैथमेटिक्स का अपडेटेड सिलेबस आ गया है 2023 में। जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं क्लास 10th के, उनका सिलेबस इसमें दिया हुआ है मैथमेटिक्स का। हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। देखते हैं सबसे पहले किस यूनिट का कितना वेटेज है। सबसे पहला है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। सेकंड है अलजेब्रा, इसका वेटेज है 20 मार्क्स और सबसे ज़्यादा वेटेज इसी यूनिट का है अलजेब्रा का, इसलिए इसको तो बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। थर्ड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका वेटेज 6 मार्क्स का है। एंड फोर्थ इज ज्योमेट्री, इसका वेटेज 15 मार्क्स का है। ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स, मेंसुरेशन 10 मार्क्स एंड स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 11 मार्क्स। टोटल 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा एंड 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के थ्रू आपके स्कूल्स वगैरह से दिए जाएंगे। इन यूनिट्स को थोड़ा डिटेल में डिस्कस देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। सबसे पहला है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में रियल नंबर कवर किया गया है। रियल नंबर्स में भी क्या आएगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेटमेंट्स आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर एंड इलस्ट्रेटिंग मोटिवेटिंग थ्रू एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बताना भी है कि वो आपने कैसे अप्लाई किया हुआ है, एक तरीके से चेक भी करना है। और प्रूफ्स यहाँ पे पूछे गए हैं इरेशनलिटी के ऑफ √2, √3 एंड √5 तक को कवर किया गया है। ये थी पहली यूनिट नंबर सिस्टम की। सेकंड यूनिट आती है अलजेब्रा की। सेकंड यूनिट में सबसे पहला जो चैप्टर आएगा वो है पॉलिनोमियल्स। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट्स, उनके बीच में रिलेशनशिप पूछा जाएगा और जीरोज भी निकालने पड़ेंगे पॉलिनोमियल के, फैक्टराइज करके, मिड टर्म को स्प्लिट करके, फॉर्मूला लगा के। ये सब आपका पॉलिनोमियल में कवर अप हो जाएगा। सेकंड चैप्टर आपका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एंड ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, ये सब आपका पूछा जाएगा। अलजेब्रिक कंडीशंस पूछी जाएंगी फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स algebraically by substitution, by elimination, सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम्स भी आएंगी। ये सब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में कवर अप किया गया है। थर्ड चैप्टर जो इसमें है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या पूछा जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। सॉल्यूशंस पूछा जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, केवल रियल रूट्स इसमें कवर अप किए गए हैं फैक्टराइजेशन मेथड से एंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स, सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रिलेटेड टू डे एक्टिविटीज टू बी इनकॉर्पोरेटेड। ये सब इसमें कवर अप किया जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। तो ये इसमें फोर्थ चैप्टर आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, मोटिवेशन फॉर स्टडिंग एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, डेरिवेशन ऑफ द nth टर्म एंड सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी एंड देयर एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। ये सब यूनिट 2 में आपका कवर अप किया गया है। पॉलिनोमियल्स वगैरह हो ही जाएगा आपका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर था आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यूनिट 3 की अगर बात करें, इसमें आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या आएगा, रिव्यू पूछा जाएगा, कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और इंटरनल डिवीजन। ये सब आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पूछा जाएगा। नेक्स्ट यूनिट आती है ज्योमेट्री। इसमें आता है सबसे पहले ट्राइंगल्स, डेफिनेशंस, एग्जाम्पल्स, काउंटर एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। फिर इसके बाद प्रूफ पूछा जाएगा, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल to interact the other two sides in distinct points,
द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। फिर मोटिवेट पूछा जाएगा, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इसके बाद है मोटिवेट, इफ़ इन टू ट्राइंगल्स द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। फिर है फोर्थ पॉइंट मोटिवेट, इफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। फिफ्थ मोटिवेट, if one angle of a triangle is equals to one angle of another triangle and the sides including these angles are proportional, the two triangles are similar। ये था पहला ट्राइंगल वाला चैप्टर। फिर आता है इसके बाद सर्किल। सर्किल में पूछा जाएगा टेंजेंट टू अ सर्किल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसके बाद प्रूफ आएगा, तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सेकंड प्रूफ है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। ये थी आपकी यूनिट नंबर 4 ज्योमेट्री, जिसमें कि ट्राइंगल्स और सर्कल्स को कवर अप किया गया है। इसके बाद आती है टिग्नोमेट्री, यूनिट नंबर 5। सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री। इसमें आएगा टिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, उनके प्रूफ पूछे जाएंगे, उनका एग्जिस्टेंस वेल डिफाइंड। मोटिवेट द रेशियोज विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। वैल्यूज पूछी जाएंगी टी रेशियोज की, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री की। रिलेशनशिप भी पूछा जाएगा रेशियोज के बीच में। सेकेंड चैप्टर आता है टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, प्रूफ एंड एप्लीकेशंस ऑफ द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ओनली सिंपल आइडेंटिटीज दी जाएंगी आपको। थर्ड चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन हाइट एंड डिस्टेंसेस। प्रॉब्लम्स शुड नॉट इन्वॉल्व मोर देन 2 राइट ट्राइंगल्स, 2 राइट ट्राइंगल से ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। एंगल्स ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन शुड बी ओनली 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, जिससे कि आप टी रेशियोज की वैल्यूज ईजिली पता कर सकें। इसलिए जो एंगल होंगे एलिवेशन और डिप्रेशन के, वो सिर्फ और सिर्फ 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री तक ही सीमित रहेंगे। नेक्स्ट यूनिट आती है मेंसुरेशन। सबसे पहला है इसमें एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स, एरिया ऑफ सेक्टर्स, सेगमेंट्स ऑफ अ सर्किल, problems based on areas and perimeter, circumference of the above said plane figures. In calculating area of segment of a circle, problems should be restricted to central angle of 60 degree, 90 degree, 120 degree only. इसके बाद आता है surface areas and volumes. Surface areas and volumes of combination of any two of the following: cubes, cuboids, spheres, hemispheres, राइट सर्कुलर सिलेंडर्स एंड कोन्स। ये मेंसुरेशन पूरा कवर होता है। इसके बाद आपकी यूनिट आती है 7 स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स में मीन, मीडियन, मोड ऑफ ग्रुप्ड डाटा, बाई मॉडल सिचुएशन टू बी अवॉइडेड, बाई मॉडल सिचुएशन नहीं दी गई है। प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये पूरा कवर अप किया गया है यूनिट नंबर 7 में। ये पूरी 7 यूनिट्स हैं जो कि कवर अप करनी है आपको एग्ज़ाम से पहले। इनकी पूरी स्ट्रेटजी बना लीजिए, इस सिलेबस को भी पूरा नोट डाउन कर लीजिए, बुक में मार्क कर लीजिए, और इसी तरीके से इन्हीं के बेसिस पे आपको पूरी प्रिपरेशन अपनी करनी है। तो ये था दोस्तों सिलेबस मैथमेटिक्स का क्लास 10th का CBSE बोर्ड। होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और किस चैप्टर से आप नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू।